हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके क्लास 10th की बुक का पोइट्री का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, जो है द फाउंटेन, और इसके राइटर अथर हैं जेम्स रसेल लॉवेल। जेम्स रसेल लॉवेल was a famous writer in the world. He wrote A Year of Life and poems. His early poetry is full of nature and emotions, but other poems are full of patriotism and love for democracy. He is more known as a suggestive literacy critic and as a lecturer on English poetry. द फाउंटेन जो पोएम लिखी गई जेम्स रसेल लॉवेल के द्वारा, बहुत ही अच्छी पोएम है। इसमें फव्वारे के द्वारा, फाउंटेन माने फव्वारा होता है, तो फव्वारे के द्वारा लोगों को आगे बढ़ते रहने की और उससे सीखने की बातें बताई गई हैं पोएट के द्वारा। जेम्स रसेल लॉवेल was an American poet, essayist, and also diplomat. James Russell Lowell has suggested about the fountain that it looks beautiful both by night and by day. In the moonlight, the fountain looks whiter than snow. When the winds blow, it waves like a flower. It does not feel tired because it is always in motion. It keeps throwing its water upward. The poet wishes to be fresh, active, changeful, and constant like the fountain. पोएट चाहता है कि हम फाउंटेन की कुछ क्वालिटीज़ को अपने अंदर लेकर आएं और उनसे सीखें कि कैसे फव्वारा रात तथा दिन दोनों में सुंदर दिखाई देता है। चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ़ से भी ज़्यादा अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ता है। जब हवाएं चलती हैं तो यह फूल की भांति हिलता है, थकावट महसूस नहीं करता है क्योंकि यह सदैव गति में रहता है। यह लगातार अपना पानी ऊपर की ओर फेंकता रहता है, कभी भी फव्वारे की भांति ताज़ा, सक्रिय, परिवर्तनशील तथा दृढ़ होना चाहता है। यह था पोएम के बारे में। अब आप पढ़ेंगे पोएम जो कि लिखी गई है जेम्स रसेल लॉवेल के द्वारा। बहुत ही सुंदर पोएम है जिसको कि आप पढ़ेंगे। इनटू द सनशाइन। सनशाइन माने होता है सूर्य का प्रकाश। फुल ऑफ लाइट। लीपिंग एंड फ्लैशिंग। लीपिंग माने होता है उछलना, जंप करना। एंड फ्लैशिंग, फ्लैशिंग माने होता है शाइन करना, चमकना। फ्रॉम मॉर्न, मॉर्न मतलब हुआ मॉर्निंग, टिल नाइट, रात तक। कवि कहता है फव्वारा सूर्य के प्रकाश में उछलता तथा कूदता हुआ प्रातः काल से रात तक अपना कार्य करता रहता है। सुबह से शाम तक अपना कार्य करता रहता है। फव्वारे को ही देखकर हमें अपने अंदर भी उसकी क्वालिटीज़ को लाना चाहिए। इसी तरह दूसरे पैराग्राफ में इनटू द मून लाइट, चंद्रमा के प्रकाश। वाइटर दैन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ़ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ता है। जब हवाएं चलती हैं तब वह फूलों की तरह हिलता है। विंड्स ब्लो, वेविंग सो फ्लावर लाइक। तो उसकी सुंदरता और उसके मूवमेंट्स को जो कवि ने बताया है, हमें उसको कायदे से समझना है और उनसे इंस्पायर्ड होना है। इसी तरह इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। स्टारलाइट, सितारों की हल्की रोशनी में। रसिंग इन स्प्रे, रसिंग माने होता है आगे बढ़ना। फव्वारा तेज़ी से अपनी फुहारें छिड़कता है। स्प्रे माने फुहारें। हैप्पी एट मिडनाइट, अर्धरात्रि को भी प्रसन्न होता है। हैप्पी बाय डे, और दिन के समय भी प्रसन्न दिखाई पड़ता है। एवर इन मोशन, हमेशा गतिशील रहता है। ब्लीदसम एंड चेरी, ब्लीदसम माने होता है प्रसन्नचित, हैप्पी। एंड चेरी, चेरी माने होता है खुश। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अवेरी, हेवनवर्ड आसमान की ओर, नेवर अवेरी कभी थकता नहीं है। फव्वारा सदैव गतिशील रहता है।
सदैव प्रसन्नचित्त रहता है, वह सदैव ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है और अपने कार्य से कभी थकता नहीं है। नेक्स्ट स्टैंजा, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसमों में, सभी ऋतुओं में प्रसन्न दिखाई देता है। ग्लैड माने होता है हैप्पी। स्टिल सीमिंग बेस्ट, चाहे जो मौसम हो वो सब में हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, सदैव सबसे अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, चाहे ऊपर की ओर हो चाहे नीचे की ओर हो, जाता ही रहता है और अपने कार्य से कभी भी थकता नहीं। फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम, फव्वारा प्राकृतिक शक्ति से भरपूर है, उसे कोई अपने नियंत्रण में नहीं कर सकता। टेम माने होता है पालना, पालतू जैसे जानवर पाले जाते हैं उसी प्रकार टेम वर्ड का यूज़ किया गया है, तो उसको हम अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। चेंज्ड एवरी मोमेंट, वह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी हमेशा जल ही रहता है, एक जैसा रहता है। तो परिवर्तनशील होते हुए भी समान अवस्था बनाए रखना फव्वारे का जो गुण है वो हमें सीखना है फव्वारे से। नेक्स्ट, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। सीजलेस माने होता है एवर, सदैव। एस्पायरिंग माने होता है ऊपर की ओर बढ़ना। कंटेंट माने होता है संतुष्ट। तो सीजलेस एस्पायरिंग हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। सीजलेस कंटेंट हमेशा संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधकार हो और चाहे सूर्य की रोशनी हो। दाई एलिमेंट, फव्वारा हमेशा अपने अनुकूल वातावरण में रहता है। एलिमेंट माने होता है अनुकूल वातावरण। प्रिंसिपल सब्सटेंस, तो वह हमेशा अपने मौलिक तत्वों में ही रहता है या अनुकूल वातावरण में रहता है। लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, ग्लोरियस फाउंटेन, द पोएट इज एड्रेसिंग टू द फाउंटेन एज ग्लोरियस फाउंटेन। कवि फव्वारे को संबोधित करते हुए कहता है, अरे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी होने दो, या मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह हो जाए। क्या हो जाए? फ्रेश, ताज़ा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, स्थिर, अपवर्ड, हमेशा ऊपर की ओर बढ़ने वाला, लाइक दी, तुम्हारी तरह। हे अरे फव्वारे, हमारा हृदय या मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह ताज़ा, समयानुकूल, परिवर्तनशील व धारणा में अडिग रहे तथा ऊपर की ओर उठने का गुण प्राप्त कर ले। इस प्रकार कवि ने इस पोएम में बहुत सी मोटिवेशनल बातें बताई हैं जिनका कि हमें फॉलो करना है, और उनको फॉलो करते हुए ही हम अपने आप को बेस्ट बना सकते हैं। इसलिए यू हैव टू रीड एंड लर्न दिस पोएम। इस पोएम का महत्व इसलिए भी है कि इस पोएम बोर्ड के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 4 नंबर की पोएम आती है, 3 नंबर के, तो उसको आप जब एक 8 लाइन की पोएम याद कर लेंगे तो कोई 4 लाइन की पोएम आप बोर्ड में लिख देंगे तो वहाँ पर आपका वो मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा, एकदम क्लियर रहेगा। पोएम लिखने के भी तरीके होते हैं, जैसे पंक्चुएशन का भी ध्यान रखना, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है। तो बच्चों, इस पोएम को पढ़ने के बाद 8 लाइन की पोएम आपको याद करनी है और इसके कंप्रिहेंशन आपको करने हैं और इसका सेंट्रल आइडिया भी करना है। सेंट्रल आइडिया या पोएम दोनों ऑप्शन में आते हैं, जो भी आपको सही लगे वो आप लिख सकते हैं। तो पोएम को पढ़ेंगे और इसके बाद इसका कंप्रिहेंशन करेंगे। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कहीं कोई समस्या है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।